मेरे YouTube चैनल और हिंदी के पाठकों को, प्यारे बच्चों को मेरी ओर से और हिंदी भाषा की ओर से एक बार पुनः सादर नमस्कार। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित जीवन नहीं मरा करता है कविता के बचे हुए सप्रसंग व्याख्या विशेष समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आपका कर्पेशर, व्याख्याता हिंदी। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कवि कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के कोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है। आइए प्यारे बच्चों, संदर्भ की तरफ चलते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति कवि जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 जीवन नहीं मरा करता है कविता से अवतरित है, और इस पाठ के रचयिता हैं गोपाल दास नीरज जी। प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने जो इंसान की जीवन की जो नश्वरता है, इंसान जो है अपने आपको जीवन में नष्ट करना चाहते हैं, जो निराश हो चुके हैं, उसके बारे में इंगित इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रिय साथियों, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कवि की खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है वह खो नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में जो भी हमें प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर की, भगवान की देन है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि हमारे पुस्तक की जिल्द, कवर जो है ख़राब हो जाए तो उसमें नया कवर लगा देते हैं, नया जिल्द लगा देते हैं। ठीक किस तरह से? जिस तरह से जो हमारे शरीर में आत्मा है, यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो वह आत्मा जो है वह नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों कि आत्मा अनश्वर है, जो कभी मर नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। आगे कवि कहते हैं कि जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि के कहने का तात्पर्य है जैसी चांदनी रात के अवसाद होने के कारण या अवसाद होने के पश्चात प्रातःकाल सूर्य जो है अपनी स्वर्णिम धूप को पूरे संसार में फैला देती है। सूर्य जो है जब सुबह होती है तो अपनी स्वर्णिम धूप, सोने की तरह चमकती हुई धूप को पूरे संसार में फैला देती है। कवि का कहने का तात्पर्य है, कल्पना करता है प्रिय साथियों, मानो जो सुबह रूपी जो धूप है वह आधा वस्त्र यानी आधे वस्त्र, यानी अब सुबह का जो धूप है वह पूरी तरह से प्रकाशित नहीं रहता और अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है जो सुबह सुबह का धूप होता है। आगे कवि कहते हैं कि वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। कवि का कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वह चंद्रमा को पाने की लालसा में जिद कर बैठते हैं कि मुझे चंद्रमा पाना है, और अंततः चंद्रमा जो है वह आकाश में छिप जाता है और बच्चों की जो जिद है, लालसा है, वह अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से बच्चों की जो जिद है वह अधूरी ही रह जाती है। कहने का तात्पर्य है इस तरह से बच्चों का बचपन समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर कवि ने कहा है कि चंद खिलौने के खोने से, क्या बच्चों के कुछ खिलौने खो जाएं, जैसे हमने अपने घर में खिलौने लिए हैं, कि क्या कुछ खिलौने खो जाएंगे तो क्या दोबारा हमें नए खिलौने नहीं मिलेंगे? क्या नहीं, हमें फिर से दोबारा नए खिलौने मिलेंगे और फिर से हम उत्साह से भर जाएंगे। कवि का कहने का तात्पर्य भी है
कि कुछ सपने के टूट जाने से हमें क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी में कुछ सपने टूट गए, अधूरे रह गए, तो हमें उससे हताश निराश नहीं होना है, बल्कि हमें दुगना उत्साह जोश के साथ ज़िंदगी के कार्य में लग जाना है। इस तरह से आइए चलते हैं प्यारे पंक्तियों इसके विशेष की तरफ। आप लिख सकते हैं, भाषा बहुत ही सहज सरल प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रवाह है और जीवन की जो नश्वरता है उसके बारे में कवि ने हमें वर्णन किया है। चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल है वही तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। संदर्भ दोस्तों पहले की तरह रहेगा और प्रसंग में इस बार देखते हैं। जो हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख लाभ हानि आते हैं, उसको हमें निराश होकर अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में कहा है। चलिए देखते हैं इस पंक्ति की व्याख्या। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पर, कवि के कहने का तात्पर्य है जलाशय हैं जहाँ तालाब हैं, नदी नाले हैं जहाँ गांव की स्त्रियां पानी भरने जाती हैं मटके में, और न जाने कितनी बार उनकी मटके गिरकर पनघट में गिरी होंगी और फूट गई होंगी, लेकिन फिर भी आज भी यह है ना सिकन नाई पनघट पर, उस पनघट पर जहाँ पर पानी भरने जाते हैं, जलाशय तालाब भरा तालाब है, वहाँ पर जरा सा भी सिकन नहीं आया, जरा सा भी वहाँ पर हताशा नज़र नहीं आया। आगे कहते हैं कि लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल है वही तट पर, लाखों बार कश्तियाँ ने नाव। आगे कभी कहते हैं कि समुद्र में ना जाने कितने बार लोग जो है वह नाव में सवार होकर सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और ना जाने कितने बार, हजारों बार, लाखों बार नाव जो है समुद्र में जाके ख़राब हो गई और डूब गई, जलमग्न हो गई, और ना जाने कितने बार जन धन की हानि हुई, फिर भी चहल पहल है वही तट पर, आज भी वही उसी जगह पर, उसी समुद्र पर, उसी पानी पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों, कवि का कहने का तात्पर्य है, आगे कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को वो आगाह करते हुए कहते हैं, और ये जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है और पुरानी जो परंपरा है, अंधकार रूपी परंपरा है, ऐसे प्रवृत्ति से जो प्रेरित हुए व्यक्ति हैं, ऐसे घटनाओं से जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनको चिंता नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसे चिंता करने से, ऐसे निराश होने से हमारी जीवन की जो आयु है, दिया है ना लौ की आयु घटाने वालों, जो हमारी उम्र है वह चिंता करने से घट सकती है और हम उम्र से पहले ही नष्ट हो सकते हैं। ऐसे को लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। आगे कवि कहते हैं, ऐसे अंतरात्मा को जगाते हुए कवि कहते हैं कि ना जाने कितने तूफान आए, कितने पतझड़ आए, और कितनी बार बगीचे के, उद्यान के पेड़ पौधों के पत्ते झड़ गए और उपवन नहीं मरा करता है, फिर भी वो बगीचा, वो जंगल, वो बाग बगीचे फिर भी आज उसी तरह से हैं, उनमें फिर से बारिश हुई, फिर से नए पत्ते आए, फिर से वो उपवन हरा भरा हो गया। कहने का तात्पर्य है प्रिय साथियों कि हमारे ज़िंदगी में ना जाने कितने बार हम असफल होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन इससे हमको निराश और हताश नहीं होना है,
जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करनी है, जिससे हम हमारे ज़िंदगी में मान सम्मान और खुशियाँ भर जाएगी। कवि के कहने का ये तात्पर्य है। चलते हैं साथियों विशेष की तरफ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि सिकन नाई पनघट पर, वहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग दिख रहा है और भाषा में लिख सकते हैं बहुत ही सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है और हमें जीवन में हताश निराश नहीं होने के लिए कहा गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो में बचे हुए भाग की सप्रश्न व्याख्या विशेष रहा साथियों, और बचे हुए कुछ पंक्तियाँ में आगे की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक एक बार पुनः मेरी ओर से आपको सादर नमस्कार। जय हिंद। चलते हैं प्यारे बच्चों इस कविता की अंतिम पंक्ति की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा साथियों। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जो कर्मशील व्यक्ति हैं उसको सत्कर्म अच्छे कार्य करने के लिए कहा गया है, अग्रसर होने के लिए कहा है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। लूट लिया माली ने उपवन, माली अर्थात बगीचे की जो रक्षा करने वाला होता है उसको माली कहते हैं। उपवन बाग बगीचे, लूटी न लेकिन गंध फूल की। चलते हैं व्याख्या की तरफ। बगीचे में जो खिले खिले जो फूल हैं, अच्छे खुशबूदार फूल हैं, उन सभी फूलों को जो बगीचे में रक्षा करने वाला माली होता है वह चुन चुन के तोड़ लेता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे अच्छे फूलों को माली तोड़ लेता है। तोड़ने के पश्चात भी प्यारे बच्चों उस फूल की सुगंध नहीं जाती, आसपास सुगंधित वातावरण बन जाता है, अपने सुगंध को बिखेरता रहता है फूल। कहने का तात्पर्य है कि टूटने के पश्चात भी फूल की सुगंध समाप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उस पर लोगों के द्वारा अनेक लांछन लगाए जाते हैं। उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए उसको अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है इन सभी की परवाह किए बगैर अपने अच्छे कार्य के रास्ते पर लगा रहता है और उस कार्य को करने के पश्चात ही रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, जिस प्रकार से चाहे कितना भी दरवाजे को आप बंद कर लें, खिड़कियां को बंद कर लें, लेकिन जब तूफान आएगा तो उस घर के अंदर धूल कण अंदर घुस ही जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जो है, कर्मशील व्यक्ति है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के पश्चात ही रुकता है। कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने रास्ते पर अडिग रहना है। जब तक हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो जाता तब तक हमें अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर डटे रहना है। आगे कवि कहते हैं कि नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों। आगे कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे मित्र भी बनेंगे और कुछ नाराज़ भी होंगे, लेकिन कुछ व्यक्तियों की नाराज़गी से, कुछ व्यक्तियों की जो हमसे रूठ जाते हैं, उनसे हमारा जीवन समाप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से कि कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। क्या हुआ कि कुछ मुखड़े, कुछ चेहरे रूठ जाएं, लेकिन दर्पण शीशा जो है जैसा का वैसा ही रहता है।
उसी प्रकार से उस कर्मठशील व्यक्ति पर जो अपने कार्य पर लगा हुआ है, अच्छे कार्य पर लगा हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों इस कविता की विशेष की तरफ। पहले की तरह ही आप भाषा सरल, सहज और प्रवाहमय लिख सकते हैं, और इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। और हमें कवि ने कहा है कि विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य में डटे रहना है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमें जागृत करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से कह सकते हैं साथियों, इस पूरी पाठ के माध्यम से जीवन नहीं मरा करता है। तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में हताश, निराश नहीं होना है। भले ही हमारे जीवन में कितना भी हताशा आए, असफल हो, दुखी हो। कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, लाभ है तो हानि है। तो इसकी चिंता परवाह किए बगैर हमें अपनी मंजिल पर डटे रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही ये पाठ से हमें सीख मिलता है। तो इस तरह से हमारा जीवन नहीं मरा करता है पाठ का सप्रसंग व्याख्या विशेष समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपका इसका प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। धन्यवाद।